Chapter 3 Network Concepts. Chapter 3 Networking Concepts. इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन से होते हैं और ये नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा टॉपिक है। नेटवर्क्स, देखिए पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स किसको कहा जाता है? जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगते हैं, इसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। हमारे पास अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पे कंप्यूटरों को 100 से लेके जहाँ कंप्यूटरों को जो है 1 किलोमीटर तक विदिन 100 MBPS से 1000 MBPS की स्पीड के बीच में ट्रांसमिशन स्पीड हमको मिलती है। साइबर कैफे, बिल्डिंग, होम, ये सब इस जगह पे रखे हुए कंप्यूटरों को अगर नेटवर्क किया गया है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के अपने एडवांटेज है, इंस्टॉल करना आसान होता है, कॉन्फ़िगर करना आसान होता है। वाइड एरिया नेटवर्क के मुकाबले कॉस्ट जो है वो, साथ ही प्रिंटर वगैरह शेयर किया जा सकता है। डिसएडवांटेज है कि आपको जो है एक्स्ट्रा कंप्यूटर के अलावा एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस को परचेस करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो लगती है। स्टैंड अलोन सिस्टम के मुकाबले कॉस्टली होते हैं। और अगर नेटवर्क के एक सेगमेंट में प्रॉब्लम होती है तो नेटवर्क के दूसरे सेगमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स है। मेट्रो एरिया नेटवर्क, जहाँ नेटवर्क जो है विद इन सिटीज के बीच में एस्टैब्लिश किया जाता है, दैट इज मेट्रो एरिया नेटवर्क। 100 to 1000 MBPS स्पीड, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक बैकबोन इस्तेमाल की जाती है। एडवांटेज एंड मेट्रो एरिया नेटवर्क में शहरों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, बिजनेस बढ़ता है। डिसएडवांटेज जो है वो टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा जानने की जरूरत पड़ती है। वाइड एरिया नेटवर्क, जहाँ बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करते हैं, 10 to 100 MBPS की स्पीड। एडवांटेज जो है, एडवांटेज वैन का लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर किया गया होता है। डिसएडवांटेज जो है, एक वाइड एरिया नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक वाइड एरिया नेटवर्क को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगला टॉपिक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर किसको कहते हैं? देखिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है उसमें ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जहां वर्क के लोड को आपस में बांट लिया जाता है, जहां काम के लोड को दो लोगों के बीच में बांट लिया जाता है। एक क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट करेगा और एक सर्वर जो इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो इंटरनेट पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ईमेल हो गया, प्रिंटिंग के जॉब हो गए, नेटवर्क प्रिंटिंग हो गई, ईमेल हो गई, वेब सर्वर हो गए, ये सारे के सारे जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के तहत काम करते हैं। देखिए, क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट का जवाब देगा। इस तरह के मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर। क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर 2 टियर और 3 टियर होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब है कम्युनिकेशन यानी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिस मीडिया यानी माध्यम की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। अगर आपको दो चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, दो या दो से ज्यादा चीजों को, तो हमें किसी न किसी मीडिया या किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। जैसे मुझे एक बल्ब को कनेक्ट करना है और बल्ब जलाना है, तो मुझे अपने बल्ब को कनेक्ट करना पड़ेगा बिजली के कनेक्शन तार से, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी वायर से मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी के वायर से क्या जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो कि तारों में आ रही है, घर में आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी इस वायर के थ्रू बल्ब के अंदर जाएगी। तो कम्युनिकेशन मीडिया भी यही काम करते हैं। जो मेरे दो डिवाइसेस हैं, मान लीजिए मैंने एक पीसी रखा है एक रूम में, एक पीसी दूसरे रूम में रखा है, तो मेरे दो डिवाइस रखे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे? तो इसके लिए मुझे जिस मीडिया की जरूरत पड़ेगी, जिस माध्यम की जरूरत पड़ेगी, वो दो तरह के माध्यम, दो तरह के मीडिया जो है इस वक्त अवेलेबल है। एक गाइडेड, जिसको हम लोग वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, और दूसरा अनगाइडेड मीडिया, जिसमें बिना वायर के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किए जाते हैं। गाइडेड मीडिया इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें सिग्नल को ट्रांसमिट करने की जो
डायरेक्शन होती है वो गाइडेड होती है। बाउंडेड भी इसको कहते हैं क्योंकि इसमें बाउंडेशन ये है कि अगर मैंने 1 मीटर का तार बनाया है तो उस 1 मीटर के भीतर ही मैं रह सकता हूं, उस 1 मीटर को 2 मीटर नहीं कर सकता। इस वजह से इसको गाइडेड मीडिया या बाउंडेड मीडिया कहलाता है। अक्सर जो वायर्ड मीडिया होता है उसको कहते हैं हम लोग गाइडेड। अनगाइडेड मीडिया वो होता है जहां पे सिग्नल जो है वो थ्रू द एयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लेते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई या ब्लूटूथ हो गया या इंफ्रारेड हो गया। देखिए गाइडेड मीडिया यहाँ पे कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, ये गाइडेड मीडिया आती है। फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई जिसमें फाइबर थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोएक्सियल केबल में कॉपर की जो है एक से ज्यादा शील्डिंग होती है। उसमें सबसे सिक्योर केबल कॉपर में सबसे सिक्योर केबल जो है वही कोएक्सियल केबल होती है। इसमें एक सेंट्रल कंडक्टर होता है। वहीं ट्विस्टेड पेयर केबल में वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। 2 तरह की होती है, यूटीपी और एसटीपी। कोएक्सियल केबल के बारे में, कोएक्सियल केबल का क्या है, कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर, कोएक्सियल केबल में आउटर जैकेट होता है, फॉयल शील्ड होती है, ब्रेडेड शील्ड होती है, सेंटर कंडक्टर होता है। इसके बारे में हमें बताना होगा। बाकी कोएक्सियल केबल का जो है आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो है कोएक्सियल केबल का वो इसमें लिख देंगे, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं कोएक्सियल केबल के बारे में कि इसमें आउटर जैकेट होता है, फॉयल शील्ड होती है, सेंट्रल कंडक्टर होता है, ब्रेडेड शील्ड होती है, फिगर बना दिया। उसके बाद हम बताएंगे एडवांटेज या फीचर्स क्या है। बेटर शील्डिंग होती है कोएक्सियल केबल की, शील्डिंग बढ़िया होती है। शील्डिंग का मतलब उसके ऊपर जो कवर्स है वो बहुत बढ़िया होते हैं। इट कैन ट्रांसमिट एनालॉग एज वेल एज डिजिटल सिग्नल्स। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ यानी 1 सेकंड में डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। थिननेट, थिकनेट इन नामों से आती है। इनएक्सपेंसिव होती है ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले। हायर बैंडविड्थ 300 से 400 मेगाहर्ट्ज और ऑडियो सिग्नल्स को ले जाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। वहीं ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, ट्विस्टेड पेयर केबल का नाम ट्विस्टेड पेयर इसलिए क्योंकि वहां वायर को ट्विस्ट कर दिया जाता है। ये यूटीपी, एसटीपी होती है, साथ ही ये 7 तरह की होती है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी 1 कैट 1 ओल्ड टेलीफोन सिस्टम है, कैट 2 4 एमबीपीएस टोकन रिंग का नेटवर्क, कैट 3 टोकन रिंग, कैट 4 16 एमबीपीएस, कैट 5 100 एमबीपीएस, कैट 5 100 से ज्यादा, कैट 6 और 7 अप टू 10 जीबीपीएस। इनमें किस नेटवर्क में इस्तेमाल होती है वो भी लिखा है इस टेबल में। एडवांटेज क्या है, ओल्ड मेथड है डेटा ट्रांसफर करने का, इनएक्सपेंसिव होती, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। और डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत जल्दी ही नॉइज सिग्नल्स को पकड़ लेती है, ब्रेक हो सकती है बहुत आसानी से। ये फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो फाइबर थ्रेड्स की केबल होती है। उसमें जो है केबल में कॉपर वायर की जगह पे फाइबर थ्रेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एलईडी और लेजर सिग्नल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो 2 तरह की होती है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सीधे ये बताएंगे सिंगल मोड फाइबर होती है और मल्टी मोड फाइबर होती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा जो है वो उसमें लाइट सिग्नल मॉड्यूलेट किए जाते हैं। मॉड्यूलेशन मतलब एक तरह के सिग्नल को दूसरे तरह के सिग्नल में बदलना, एनालॉग को डिजिटल में बदलना। यहाँ कंप्यूटर के जो सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल हैं, उनको लाइट पल्स में बदला जाता है। तो लाइट पल्स ही वो इन फाइबर थ्रेड्स के ऊपर से गुजरती है, तो लाइट पल्स को मॉड्यूलेट किया जाता है। लाइट सिग्नल मॉड्यूलेशन होता है इसमें। सिंगल मोड जिसमें एक लाइट सिग्नल होता है, मल्टी मोड जिसमें एक से ज्यादा लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, बैंडविड्थ। कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इंस्टॉलेशन भी बहुत मुश्किल होता है, बैंडविड्थ बहुत हाई होती है। नोड कैपेसिटी अगर इसका है 75 नोड्स, और अटेनुएशन इसमें क्रोमिक डिस्पर्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस इसमें नहीं होता। हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करती है, यानी एक तरफ अगर लाइट जा रही है तो दूसरे साइड से लाइट के सिग्नल आ रहे होंगे, दोनों एक ही में सिग्नल आने जाने का काम नहीं हो सकता। यहाँ पे 50 माइक्रोन 125 माइक्रोन की क्लैडिंग ये सब दिया हुआ है। अब जो है जो फाइबर ऑप्टिक केबल होगी उसमें हम ये सब नहीं बताएंगे, सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स में 2-3 पॉइंट लिख देंगे, छोटा करेंगे। आजकल जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में आ रहे हैं वो कंसाइज करके आपको लिखने होंगे। अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो अनगाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें थ्रू दी एयर सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह वाया एयर जो है वो ट्रैवल करते हैं। जैसे रेडियो वेव्स होगी, रेडियो तरंगे 10 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक, जिसमें रेडियो टीवी में जो प्रसारण आता है वो रेडियो वेव्स की तरह से रेडियो वेव से आता है। रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होती हैं और यूनि डायरेक्शनल भी होती हैं। ये एक तरफ एक दिशा में भी चल सकती हैं और ओमनी डायरेक्शनल मतलब चारों तरफ चारों दिशाओं में भी चल सकती हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है,
रेडियो वेव से ज्यादा पावरफुल ट्रांसमिशन और ज्यादा रफ्तार का ट्रांसमिशन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक का ट्रांसमिशन रेट जो है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर जो सेंड करने वाला है और सिग्नल को रिसीव करने वाला, वो दोनों एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट यानी एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। ये चित्र नहीं लेंगे, चित्र छोटा कर देंगे, बहुत छोटा इसमें बनाइए, 2-3 लाइन लिखिए। टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेल्यूलर लाइन टेलीफोन के लिए है। ये हमारे पास जो स्लाइड है वो उसमें जरूरत से ज्यादा कंटेंट है और मैंने आपको बता ही रखा है कि कितने कंटेंट जो है कंसाइज करने। ठीक, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में और कुछ नहीं करना है। देखिए सीधे यहाँ आएंगे। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन 2 तरह का होता है, टेरेस्ट्रियल जिसमें एक पैराबोलिक एंटीना लगाया जाता है और एक टेरेस पे जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। सैटेलाइट माइक्रोवेव, सैटेलाइट के जरिए जो है जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। जो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ होती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट पृथ्वी से जो सिग्नल छोड़े जाते हैं वो एम्पलीफाई करके वापस बैक टू अर्थ वो सिग्नल को वापस लौटा देती है। ये सैटेलाइट माइक्रोवेव कहलाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो लंबी दूरी का ट्रांसमिशन करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी 4 to 11 गीगाहर्ट्ज, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल होता है, बैंडविड्थ 1 to 10 Mbps। अटेनुएशन, अटेनुएशन माने होता है दुर्बलता, क्षीणता। देखिए सिग्नल तब क्षीण पड़ेगा जबकि एटमॉस्फेयर खराब होगा। वीसैट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वीसैट ट्रांसमिशन जो है वो बिजनेस यूजर्स और होम यूजर को टीवी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक स्मॉल एंटीना जो 1 मीटर का होता है और 1 वॉट की पावर से वो रन होता है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी 19.2 kbps है अगर, तो डाउनलिंक 512 kbps होती है। कभी कभी इसमें एक बड़ा एंटीना भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको हब कहते हैं। लार्जर डिले, इसमें लॉन्गर डिले हो जाता है। इसमें सिग्नल कभी कभी बीच रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि बीच रास्ते में फॉग या सनलाइट, फॉग वगैरह ये सब हो जाता है। इसको वीसैट कहते हैं। वीसैट जो है बहुत ही पॉपुलर बिजनेस यूजर, होम यूजर को सर्व करने के लिए एक प्रकार का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है। पीयर टू पीयर मॉडल किसको कहते हैं? वो मॉडल जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, उस मॉडल को पीयर टू पीयर मॉडल कहते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्किंग मॉडल जो कि छोटे ऑफिस और होम नेटवर्क्स में पॉपुलर है। इसको लगाना आसान है, इसको लिए किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और एफिनिटी कम्युनिटी इसमें। तो कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग जहां पे एक साथ बहुत सारे लोग कोलैबोरेशन में एक साथ मिलजुल करके किसी काम को करते हैं। इसमें मेरे कंप्यूटर और बाकी लोगों के कंप्यूटर के मेमोरी स्पेसेस, प्रोसेसिंग पावर, ये सब आपस में यूटिलाइज हो जाती, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, काम जल्दी होता है। आजकल कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर है। इंस्टेंट मैसेजिंग, तुरंत मैसेजिंग करना, और एफिनिटी कम्युनिटी जो हम फाइल शेयरिंग जो इंटरनेट पे डाउनलोड कर लेते हैं, इंटरनेट पे जो फाइल शेयरिंग कर लेते हैं, वो उसका ग्रुप है, एफिनिटी कम्युनिटी कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोपोलॉजी से पिछली बार भी बहुत सारे सवाल आए थे, इस बार भी टोपोलॉजी के आने की बड़ी संभावना है। टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क का लेआउट। बस टोपोलॉजी जहां पे हम एक सीधी लाइन में रख करके डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं। एडवांटेज, सिंपल, रिलायबल, इजी लगाना, एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत कम एक्सपेंसिव है, और 2 बसेस को आपस में जोड़ भी सकते हैं। डिसएडवांटेज, अगर आप बहुत ज्यादा नोड्स जो है वो बस टोपोलॉजी में लगाने लगेंगे तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस गिर जाएगी, और बस अगर ब्रेक हो जाएगी तो पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी, इसको लोकल एरिया नेटवर्क में स्टार नेटवर्क, स्टार या टोकन, स्टार टोकन नेटवर्क कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न कंप्यूटर का नेटवर्क है स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक सेंट्रल हब होता है, यानी आपको एक सेंट्रल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करने की बजाय उस सेंट्रल डिवाइस के साथ, जो कि एक रिपीटर की तरह है, वो सिग्नल को बूस्ट करता है और आगे फॉरवर्ड भी कर देता है, उससे कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें नेटवर्क को लगाना हटाना बहुत आसान होता है। एक सेंट्रल स्टार्ट नेटवर्क, एक हब जो है वो लगाया जाता है और वही पूरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर फ्लो को कंट्रोल करता है। स्टार टोपोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज हैं। स्टार टोपोलॉजी में सिंगल फेलियर से अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, बाकी कंप्यूटर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सेंट्रल डिवाइस जो आपने लगाया है, हब या स्विच, वो अगर खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी, जिसमें कंप्यूटरों को एक रिंग में, एक गोल घेरे में रख करके कनेक्ट किया जाता है और एक रिंग बनाते हैं वो आपस में, और सिग्नल के लॉस होने की प्रॉब्लम जो है बहुत कम आती है इसमें। टोकन पासिंग प्रोटोकॉल है, इसमें एक टोकन होता है, जिस व्यक्ति के पास वो टोकन रहता है वो ही केवल डेटा ट्रांसफर करता है, बाकी अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
फास्टर है बिकॉज केबल जो है वो खुद ही डेटा को हैंडल कर लेती है। मैश टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज। देखिए स्टार और बस टोपोलॉजी, बस स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो है वो मैश टोपोलॉजी होता है, मिक्सचर है। इसको फॉल्ट टॉलरेंट टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें हर एक डिवाइस को हर दूसरे डिवाइस के साथ, हर डिवाइस को नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं उन सब के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाता है। तो एक से ज्यादा कनेक्शन पॉइंट होते हैं। टोपोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होती है और मोस्टली जो है वायरलेस के लिए इस्तेमाल की जाती है मैश टोपोलॉजी। ईथरनेट की बात करें कि नेक्स्ट है ईथरनेट। क्या होता है ईथरनेट? जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन को कहते हैं। ईथरनेट को बॉब मेटकाल्फ ने 1973 में खोजा था और ईथरनेट में एक बार में एक ही जो डिवाइस है वो डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है, बाकी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ईथरनेट फैमिली में एफडीडीआई, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, एफडीडीआई से अभी ये ईथरनेट का जो फैमिली है इससे बहुत कम डेटा आएगा। एफडीडीआई की बात करें, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, एफडीडीआई जो है वो एक रिंग बेस्ड नेटवर्क है जिसमें डुअल फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो रिंग होते हैं, एक रिंग जो है वो प्राइमरी रिंग कहलाता है और एक रिंग जो है वो बैकअप रिंग कहलाता है। फाइबर ऑप्टिक का हाई परफॉर्मेंस टोकन रिंग, हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक रिंग है जिसमें रैन जो है 100 Mbps ओवर 200 किलोमीटर तक और 1000 कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये एफडीडीआई जो होता है उसमें दो तरीके से ये रिंग दो तरीके से काम करता है। एक तो एफडीडीआई रिंग के साथ डैश डुअल अटैच्ड स्टेशन, जिनको में प्राइमरी और सेकेंडरी रिंग दोनों के साथ कनेक्शन किए गए होते हैं, उसको डुअल अटैच स्टेशन कहते हैं। और सिंगल अटैच्ड स्टेशन यानी सैस, सिंगल अटैच्ड स्टेशन, उनको सिंगल रिंग के साथ कनेक्ट किया गया होता है। एफडीडीआई जो होता है, एफडीडीआई का डेटा एफडीडीआई 802.5 कहलाता है। टोकन रिंग का फ्रेम है, देखिए एफडीडीआई फ्रेम यहाँ पे है। एफडीडीआई का जो पैकेट निकलता है उसमें चेकसम, डेटा, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और प्रीएम्बल बिट होती है। 17 से 4500 बाइट्स का बड़ा एक इसका जो फ्रेम होता है वो। एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। एटीएम जो है एक हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क है जिसको कि आजकल इंटरनेट डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपका सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल कर रहा है। एटीएम जो है वो 53 बाइट्स की सेल होती है। इसमें डेटा पैकेट्स की बजाय सेल्स में ट्रांसमिट किया जाता है और इसकी सेल जो है वो 53 बाइट्स की लंबी होती है। एक मिनट बैठा दी। 53 बाइट्स की लेंथ जो है वो उसकी होती है। ओएसआई मॉडल, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ओएसआई जो है वो कम्युनिकेशन मॉडल है और ये कम्युनिकेशन मॉडल 7 लेयर का होता है। इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर है। एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर नेटवर्क सर्विसेज के साथ नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा जो है वो इंक्रिप्शन और कंप्रेशन करने का काम करता है। डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर होती है। सेशन लेयर सेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में बदलते हैं। नेटवर्क लेयर नेटवर्क रूटिंग और एड्रेसिंग करने का काम होता है। डेटा लिंक लेयर जो डेटा पैकेट्स में बदले हैं उनको फ्रेम में बदलने का काम करता है। उसमें हेडर फुटर ऐड करता है और मैक एड्रेस हेडर फुटर ये ऐड होता है इस जगह पे। हर एक लेयर पे क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल है वो हम यहाँ पे हैं। नेटवर्क लेयर पे जैसे रूटर स्विच वगैरह काम करते हैं। आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है टीसीपी, यूडीपी। नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे स्विच, ब्रिज, रिपीटर ये सब काम करते हैं। फिजिकल लेयर जहाँ पे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है, आपका लैन, केबल, एनआईसी ये सब। ओएसआई मॉडल है और एक तरफ टीसीपी आईपी मॉडल है। टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर मॉडल है। इसमें इसके भी सारे जो है वो एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के कॉम्बिनेशन को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट टू होस्ट लेयर है। इसमें जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और पैकेट
टीसीपी और यूडीपी इस जगह पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के जैसे काम करती है। इंटरनेट लेयर जो है वो पैकेट रूटिंग और आईपी एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और डेटा लिंक लेयर ये नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को नेटवर्क लेयर का नाम दिया गया है। दैट्स ऑल टुडे। आज के लिए हम लोग यहीं पे, और हमारा नेक्स्ट सेक्शन इसका लास्ट सेशन रहेगा।